Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic of class 10th SST book History चैप्टर नंबर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बेसिकली बच्चा इसका हम लोग हाफ टॉपिक तो कवर कर चुके थे, ठीक। उसके आगे के टॉपिक्स हमें पढ़ने थे, जो कि क्या पढ़ना था हमें कि व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज। क्यों आखिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो टाउन और सिटीज में स्लो डाउन हो गया, ठीक है। उस चीज को हमें पढ़ना है। तो बात करें अगर खादी क्लोथ्स की, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, ठीक। खादी क्लोथ बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। क्यों? क्योंकि वो प्योर कॉटन था, ठीक है, प्योर फैब्रिक जिसे कहते हैं, प्योर कॉटन जिसे कहते हैं। ओके, द पुअर वे आर नॉट एबल टू बाय देम। जितने भी गरीब लोग थे, ठीक, वो खादी क्लॉथ को बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था, ज्यादा पैसा था उसमें। India's boycotted British institutions like laws, courts, educational institutions। जो इंडिया से बचा उन्होंने बायकॉट कर दिया था जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि लॉ, कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई फॉरेन कमोडिटी, इंडियंस ने उन सारी चीजों को बायकॉट कर दिया था। लेकिन बट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन डिड नॉट कम अप। लेकिन जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस या अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस थे वो भी नहीं आ पा रहे थे, ठीक। कंसिक्वेंटली किसी भी तरीके से टीचर्स और चिल्ड्रन ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, और लॉयर्स ने स्टार्ट कर दिया कोर्ट्स में जाना, जो कि किसने बनवाया था बच्चा? ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, ठीक है। क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं, कोई दूसरा, या फिर कोई इंडिया में लोग अपने इंस्टीट्यूशंस या फिर लॉज कोर्ट्स वगैरह खुल ही नहीं रहे थे। तो जितने भी टीचर्स या चिल्ड्रन थे वो वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना स्टार्ट कर दिए, और जितने भी लॉयर्स वगैरह थे वो कोर्ट्स जाना प्रेफर कर दिए कि भाई उसी कोर्ट में चलते हैं, क्योंकि नया अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस तो आने वाला है नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वेयर द कॉज फॉर द पीजिंग्स मूवमेंट इन द कंट्री साइड विलेजेस, ठीक। तो इन अवध ए पीजेंट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रामचंद्र। अवध में पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब फार्मर्स के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको कि किसने ऑर्गेनाइज किया था बच्चा? बाबा रामचंद्र ने, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तलकुदार्स। और ये लोग किसके अगेंस्ट थे? पीजिंग्स, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो बड़े बड़े लैंड्स के मालिक रहते हैं, ठीक है, मतलब जमीन के मालिक जिसे कहते हैं, और तलकुदार्स वगैरह के अगेंस्ट थे कौन? बाबा रामचंद्र। रिडक्शन ऑफ रेंट एंड द एबॉलिशन ऑफ बेगर वेयर दियर मेन डिमांड्स। उनका मेन डिमांड ये था कि आप रेंट को डिडक्ट कर दो, रेंट में कम कर दो, डिडक्शन कर दो, और क्या कर दो? एबॉलिश कर दो, एंड द एबॉलिशन ऑफ बेगर। बेगर एक ऐसा वर्ड है, एट लैंड लॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट, ठीक, वेयर देयर डिमांड्स। यही सारी चीजें उनकी मेन डिमांड थी। बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में नाई धोबी बंस वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स टू द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने बिगिन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। वो कहाँ गए? अवध में गए, ठीक। टॉकिंग टू द विलेजर्स, किससे बात करने? विलेजर्स से बात करने। कौन गया? जवाहरलाल नेहरू गए। कब गए? जून 1920 में। और ट्राई करते थे उन्हें समझाने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवियंसेस, कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो समझे, ठीक। विलेजर्स की प्रॉब्लम्स क्या है वो उन प्रॉब्लम्स को समझे। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो एक औध किसान सभा सेटअप किया गया किसके थ्रू? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, ठीक है। और बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, मतलब कुछ लोग मिलके, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र मेन हेड थे, और कुछ लोग और मिलके औध किसान सभा को सेटअप किए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप। कम से कम 300 से ज्यादा ब्रांचेस को सेटअप कर दिया गया, ठीक है। कितने ब्रांचेस को? 300 से ज्यादा ब्रांचेस को सेटअप कर दिया गया, ठीक। हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, विलेजेस में और उसके आसपास के जगह पे कम से कम 300 से ज्यादा ब्रांचेस सेटअप कर दिया गया, किसके? औध किसान सभा के, ओके। तो किसी को यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है? बाबा रामचंद्र। तो ही लीड पीजिंग्स। बाबा रामचंद्र कौन थे? अब उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र बच्चा थे, ही लीड अ पीजेंट मूवमेंट। इन्होंने लीड किया था किस चीज को बच्चा? पीजेंट मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था। कहाँ पे? अवध में। किसके अगेंस्ट? तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है।
ये डिमांड किए थे कि आप रेंट में रिडक्शन कर दो, डिडक्ट कर दो रेंट पे थोड़ा सा, ठीक है, और एबॉलिश कर दो किसको, बेगर के, और बायकॉट कर दो बायकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। और 1920 अक्टूबर में इन्होंने फॉर्म्ड किया औध किशन सभा, किसके साथ मिलके, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके और कुछ अदर मेंबर्स के साथ मिलके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि भाई ट्राइबल मूवमेंट होता क्या है। ट्राइबल मूवमेंट बच्चा बेसिकली किसे कहते हैं, ये गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश जितने भी ट्राइबल्स थे, मतलब या समझ लो ट्राइबल्स, जैसे कि ट्राइबल्स मतलब होता है बच्चा जितने भी आदिवासी होते हैं ना, वो लोग, ठीक। तो इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कहाँ पे, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स ने स्टार्ट किया। ट्राइबल्स मतलब देखो बच्चा, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि आदिवासियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चा, आदिवासियों को, ठीक है। तो इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स ने स्टार्ट किया मूवमेंट, किसके लीडरशिप के अंडर, अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप के अंदर, मतलब अलूरी सीताराम राजू इस चीज को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम। ट्राइबल्स वांटेड टू बैक दियर ट्रेडिशनल्स, ट्राइबल क्या कहते थे, ट्राइबल्स वांटेड टू बैक दियर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट। ट्राइबल चाहते थे कि आप उनके जितने भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो उनको वापस मिल जाए। और जो मेथड फॉलो किया जाता था ट्राइबल्स और पीजेंट्स के थ्रू, वो पूरा का पूरा अगेंस्ट था गांधीयन मेथड ऑफ नॉन वायलेंस से। वो फॉलो करते थे वायलेंट मेथड को, स्ट्रगल को, मतलब जितने भी आदिवासी लोग थे, ट्राइबल्स थे, वो जो गांधी जी ने नहीं कहा था सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी जिसमें कि नॉन वायलेंस का कहा था उन्होंने कि भाई सच बोलो, ठीक है, बिना मारपीट किए, बिना भी कोई वायलेंस किए आप एक अपने आप को रख सकते हो, ठीक है। तो बट जो ट्राइबल्स थे वो इन सारी चीजों को डिनाई करते थे, ठीक है। वो पूरा का पूरा जस्ट गांधी जी के कामों से उल्टा चलते थे, मतलब वो पूरा का पूरा वायलेंट पे चलते थे, ठीक, कि अगर बात कोई ना समझो डायरेक्टली मार दो, ठीक। तो द मेथड फॉलोड बाय द ट्राइबल एंड पीजेंट्स, जो भी मेथड फॉलो किए जाते थे ट्राइबल्स, आदिवासी और पीजेंट्स मतलब फार्मर्स के थ्रू, वो किसके अगेंस्ट थे, गांधीयन मेथड के अगेंस्ट थे, मतलब नॉन वायलेंस के अगेंस्ट थे। वो पूरा का पूरा फॉलो करते थे वायलेंट मेथड को, ठीक है, मतलब ऑफ स्ट्रगल को, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आलूरी सीताराम राजू कौन थे, तो इन्होंने लीड किया था मूवमेंट किसका, ट्राइबल पीपल का। कहाँ पे, इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत सारे पीपल कंसीडर हिम एन इनकैरेशन ऑफ गॉड, इनको क्या कहा जाता था बच्चा, इनकैरेशन ऑफ गॉड कहा जाता था। ये सपोर्ट करते थे गांधी जी, ही सपोर्टेड गांधी जी। कौन सपोर्ट करता था गांधी जी को, आलूरी सीताराम राजू जो थे वो सपोर्ट करते थे गांधी जी को, एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वियर खादी एंड स्टॉप ड्रिंकिंग, बट ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या ऑर्गेनाइज कर दी थी, एक आर्म फोर्स ऑर्गेनाइज कर दी थी, ठीक। मूवमेंट इन द प्लांटेशंस, अब पढ़ना है कि मूवमेंट क्या है प्लांटेशन का। मूवमेंट इन द प्लांटेशंस, जो वर्कर्स थे इन द प्लांटेशन ऑफ आसाम, वो डिमांड करते थे किस चीज के राइट को, कि अब हम लोग स्टेक्स टू स्टेक्स फ्रीली जा सके, ठीक है। और वो अपोज करते थे द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 विच टूक अवे द राइट टू फ्री मूवमेंट। When they heard about the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब इन लोगों ने सुना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो वो डायरेक्टली दे मूव टू दियर विलेजेस। वो कहाँ गए, विलेजेस में गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their villages। अब देखो मतलब कि गांधी राज तो आ गया, ठीक है, गांधी जी की वजह से अब हमें क्या मिल जाएगा, विलेजेस में अपने अपने लैंड मिल जाएंगे, अपनी अपनी जमीनें मिल जाएंगी। However, they were got brought back। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, विड्रॉल हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। तो गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी थे उन्होंने विड्रॉ किया था किस चीज को बच्चा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक। मतलब क्या है इसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो अगर बात करें इन फरवरी 1992 की, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था विड्रॉ करने का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक। किस चीज को विड्रॉ करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना है, ठीक।
He felt the movement was turning violent in many places and satyagahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो गांधी जी का ये कहना था, वो गांधी जी देख रहे थे कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंट का हिस्सा बनते जा रहा है, वायलेंट की तरफ टर्न होते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दें, विड्रॉन कर दें, ठीक, हटा दें। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to provincial councils that had been set up by the government of India in 1919. तो बच्चा जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों गांधी जी ने इसे विड्रॉ किया? तो गांधी जी ने इसलिए इस चीज को विड्रॉ किया क्योंकि मूवमेंट जो था वो अलग अलग प्लेसेस पे वायलेंट का रूप लेता हुआ नजर आ रहा था, ठीक। इन फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक। तो चौरी चौरा में पीपल टर्न्ड वायलेंट एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन। चौरी चौरा में, ठीक है, चौरी चौरा कांड जिसे कहते हैं, वहां पे पीपल एंग्री होके और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने टर्न आउट पॉइंट ले लिया, मतलब टर्निंग पॉइंट ले लिया वायलेंट की तरफ, और वहां के लोगों ने पुलिस स्टेशन में आगी लगा दी, ठीक है। 22 पुलिस मैन वेयर किल्ड, और कम से कम 22, ठीक है, 22 पुलिस मैन मारे गए इस इंसिडेंट में, जिसको कि हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, और गांधी जी जो वायलेंस के अगेंस्ट थे। गांधी जी तो ये कहते थे ना कि भाई नॉन वायलेंस में रहो, ठीक है, वायलेंट ना हो ज्यादा, ठीक। तो वही उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो एक टर्निंग पॉइंट ले लिया कुछ जगह पे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है फरवरी 1922 में चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां के लोगों ने टर्न्ड वायलेंट, इस पूरे के पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस तरीके से घुमा दिया कि पुलिस स्टेशन में आग ही लगा दी, ठीक। कम से कम 22 पुलिस मैन किल्ड हुए, मारे गए इस इंसिडेंट में, ठीक है। गांधी जी पूरे के पूरे अगेंस्ट थे वायलेंस के, ठीक। वो नहीं चाहते थे कि कहीं भी मार पिटाई हो, लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। तो द मूवमेंट स्लो डाउन इन अर्बन एरियाज, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट अर्बन एरियाज में भी स्लो डाउन होते गए, ठीक। उनकी थॉट दैट इट वाज नेसेसरी टू ट्रेन द पीपल इन नॉन वायलेंट सत्याग्रह, और गांधी जी ने सोचा कि अब यहाँ पे नेसेसरी हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो लोगों को ट्रेन करें नॉन वायलेंट सत्याग्रह के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या था या फिर इंपॉर्टेंस क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? तो यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चा इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। किस चीज का? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बहुत ही लार्ज और मास स्केल मूवमेंट माना गया था, ठीक है। इट अट्रैक्टेड कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स, ये जो मूवमेंट था वो कॉमन पीपल को अट्रैक्ट करता था फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप से। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, सो दे प्रोमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस चीज को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और खिलाफत मूवमेंट था, वो दोनों एक साथ ही चल रहे थे, ठीक है। आगे स्टार्टिंग में पढ़े होंगे आप लोग, तो जो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया गया था, तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों को ही प्रमोट करता है, ठीक, उसके यूनिटी को प्रमोट करता है। पीजिंग्स एंड ट्राइबल्स मूवमेंट बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने भी पीजिंग्स थे और जितने भी ट्राइबल्स थे वो इस मूवमेंट का पार्ट बनते गए इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, उसको क्या कहा जाता है बच्चा? नॉन वायलेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट ले लिया था, इसलिए इसको विड्रॉल करना पड़ा था, ठीक है। सो इट पॉपुलराइज्ड गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, और इसीलिए थोड़ा पॉपुलर हुआ, ठीक, कि जो गांधी का आइडिया था, गांधी जी का आइडिया था नॉन वायलेंट सत्याग्रह का, ठीक। गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट द टर्म स्वराज मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पे लिखा गया कि कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं कि ये जो स्वराज वर्ड है ना, वो हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग बताता है। तो जो टर्म स्वराज है उसका मतलब होता है सेल्फ रूल और डोमिनियन स्टेटस फॉर कांग्रेस पीपल, एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो ग्रांटेड हो बाय द ब्रिटिश इन द अदर सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक। सेकेंड क्या है?
टू पीसिंग्स इन अवध, स्वराज मीन्स रिडक्शन इन टैक्स। अगर हम लोग अवध की बात करें तो वहां पे स्वराज का मतलब है कि टैक्स में रिडक्शन हो, एबॉलिश कर दी जाए बेगर को, और फोर्स्ड की जाए लेबर, और सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। अगर बात करें हम लोग प्लांटेशन वर्कर्स की आसाम में, तो स्वराज का मतलब है कि हम लोग को मूव करना है फ्रीली। ठीक है, ये प्लांटेशन सिस्टम से हटाना है, इनक्लोज कर देना है। ठीक। और अगर बात करें ट्राइबल पीसिंग्स की, गुदीम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की, तो स्वराज मतलब था उनके लिए कि मीन राइट टू एंटर फॉरेस्ट और कलेक्ट करना फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को, और ग्रेस करना, कैटल लैंड करना, गिव अप फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग स्वराज के नेम के टर्म को अलग अलग तरीके से बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट पीपल के थ्रू। ठीक है। विद द एम वॉज द स्वराज पार्टी सेटअप। आखिर किस एम से, आखिर स्वराज पार्टी को सेटअप करने का एम क्या था? तो स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी सेटअप किसके थ्रू सेटअप हुआ था? मोतीलाल नेहरू के थ्रू और CR दास इन 1923। ये जो स्वराज पार्टी था या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था, वो सेटअप हुआ था कब? 1923 में। किसके थ्रू? मोतीलाल नेहरू और CR दास के थ्रू। ठीक है। दे वाज टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। वो लोग मास स्ट्रगल्स के थ्रू टायर्ड हो गए थे, थक गए थे। ठीक है। और वो चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में। प्रोविंशियल काउंसिल्स that had been set up by the government of India Act 1919. They felt that it was important. उन लोग को ऐसा फील हुआ कि अब इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना है विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू करना फॉर रिफॉर्म कि कुछ चेंजेस आए। ठीक है। एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट करना दैट दीज काउंसिल वेर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, कि ये जो जितने भी काउंसिल्स बनाए गए हैं वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। दे ऑल्सो वो ये भी चाहते थे to keep the anti-British spirit of the people alive since non-corporation movement was suspended. I hope आप लोग को यहाँ तक जितनी सारी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी को कोई डाउट होगा बच्चा पूछ लेना। ठीक, ओके। सो देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।